और यहाँ के लोगों का प्रेम जो है वो गए। पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मतलब तालियों की आवाज ये बता रही है कि सच में आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसकी जो जिसका इंतजार आप लोगों को। तालियों की आवाज ये बता रही है और जो पूरा ऑडिटोरियम इतना भरा हुआ है, तो या तो दो कारण हो सकते हैं, या तो अभी तक इनकी जितनी इच्छा है उतना पैसा बना लिए और बनाना बाकी है, या अभी दूसरा कारण ये हो सकता है कि निफ्टी 26,000 की हो गई, इनके भाव आए नहीं है। पता चलेगा, बात करेंगे तो पता चलेगा सही है। चलिए सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। और सबसे पहले सर शुरुआत एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, जितने इधर लोग, आई एम सॉरी शायद थोड़ी सी कम पड़ी, आप लोग रोजी एक बार सब जितने हमारे ऑडियंस प्लीज इस तरफ ले लीजिए को, ताकि कुछ और लोग आएंगे तो उनकी थोड़ी जरूरत। प्लीज आप सब लोग इस तरफ आ जाइए, या पीछे की तरफ खुल जाए तो थोड़ा सा क्या है, और नए लोग जो आ रहे होंगे। तो भैया स्टेडियम है पुणे में, अगली बार प्रोग्राम आ सकते हैं, है ना? रखते हैं। हमें थोड़ा डाउट था कि इस वाले मार्केट में आप लोग आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ी देर हो चुका है। उम्मीदों पर सब खड़े थे। जितने लोग उधर मूव हो पाए या पीछे हो जाए तो क्या है कि जितने नए, और जो भी लोग आए आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी है बैठने की जगह, एटलीस्ट संडे मॉर्निंग सब लोग इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। और एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ स्मिता, वो हमारा भाषा कि ऊपर 25,000 पॉइंट की तेजी है, नीचे 5,000 पॉइंट की मंदी है, तो इंतजार किस चीज का करना है। हाँ, फर्ज इतना है कि अगर आप थोड़ी एंट्री लेट करते हैं, थोड़े ऊपर के लेवल पे कर लेते हैं, तो आपका इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। और दूसरी चीज मुझे बताओ, आपके पास कितने स्टॉक है जो लाइफ लाइन पे चल रहे? किसी बात है लाइफ लाइन पे चल रहा वाला स्टॉक? किसी का मुश्किल से। तो इनके स्टॉक तो लाइफ लाइन पे आए कहाँ है? तो तेजी हुई कहाँ है इनकी? तीसरी चीज, मार्च 2020 में बुलिश ज्यादा हो जाते हैं बट पैसा कम बनता है, बेयर मार्केट में भाग जाते हैं, पैसा सबसे ज्यादा होता है। तो तेजी में मैं एक ही चीज अपने लिए मैं क्या करता हूँ, टाइम होराइजन लंबा ये सोच के आते हैं, मेरा तो वैसे लंबा टाइम होगा, 98 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर 50 साल और लाइफ रहेगी तो टाइम होराइजन लंबा होगा। दूसरा है कि SIP से इन्वेस्ट करते हैं, सैलरी टाइम और कोई चॉइस नहीं है। तो बहुत आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ, 2008 से 2013 के 5 साल में जब निफ्टी का रिटर्न 0 था, निफ्टी 500 का रिटर्न 5% नेगेटिव था, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न 10% नेगेटिव था 5-6 साल की करने के बाद। जिसने SIP की थी उसका रिटर्न 8 से 9%, टैक्स भी हर साल का स्टेज आता है। तो जीरो मार्केट में भी लोगों ने पॉजिटिव रिटर्न बनाया, क्योंकि बीच में जब बाजार गिरा तो हर महीना हमें ज्यादा ही मिल गया। जापान में 40 साल का रिटर्न जब नेगेटिव था, जिसने SIP की थी, वहां पे SIP का कॉन्सेप्ट नहीं था अनफॉर्चुनेटली, उनका रिटर्न 3% सीएजीआर पॉजिटिव था। 3% उनके लिए तो पार्टी का टाइम, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 1% होता है। तो आई थिंक बाजार के महंगे या सस्ते होने का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक है एसेट एलोकेशन, थोड़ा बहुत बॉन्ड्स को ऐड कर दो, थोड़ा बहुत गोल्ड को ऐड कर दो, या दूसरा है SIP के जरिए वोलेटिलिटी को खरीदते जाओ एंड बी अ कनेक्टर ऑफ थिंग्स। तो ये तो हमने बाजार का सस्ता और महंगा होना जाना, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी जानी। अब आपसे कमल सर मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन से साइन होते हैं जो ये बताते हैं कि बाजार अब गिरने वाला है या फिर अब तेजी आने वाली है? कैसे हम केयरफुल रहे और कैसे हम ये समझे कि अब इन्वेस्टेड रहने का टाइम आ चुका है? सबसे पहले तो पूना को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक प्यारी सी संडे की सुबह आप सब लोग अनिल जी को सुनने यहाँ आए। मंडे टू फ्राइडे तो सबके घरों में रोज रहते हैं, लेकिन दिलों में आप लोगों ने जो बसा रखा है, थैंक यू पुणे। आपका जो सवाल है कि मार्केट को ड्राइव करने के लिए मेरी समझ में दो बड़े इंजन होते हैं, एक अर्निंग और एक लिक्विडिटी। अगर अर्निंग्स के साथ मार्केट बढ़ रहा है
तो मुझे लगता है कि वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है और जो भी न्यू हाई है वो एक माइलस्टोन है। हर रेंज के बाद वो एक ग्रोथ मोमेंटम है और अगर वो केवल लिक्विडिटी ड्रिवन है तो फिर कॉशियस होने की जरूरत है।